जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 14 ऐसे सटीक अचूक उपायों की या टोटकों की जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। इसमें हर प्रकार के टोटके आपको मिलेंगे जो आपके जीवन से दुख और कष्ट को, बाधा को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रम में बात कर लेते हैं रोग दूर करने की, पागलपन और उन्माद को दूर करने के लिए क्या उपाय, क्या टोटके करना चाहिए। जिस व्यक्ति को फिट्स आते हों या फितूरी व्यक्ति हो, दिमाग बार बार घूम जाता हो, पागलपन के दौरे पड़ते हों, उन्माद रोग की स्थिति हो, ऐसे में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक गोमूत्र छान करके, शुद्ध करके प्रतिदिन प्रातःकाल अगर नियमित रूप से 30 दिन तक खाली पेट उस व्यक्ति को बासी मुंह यानी सादे मुंह पिलाया जाए तो निश्चित रूप से पागलपन और उन्माद का जो उसको दौरा पड़ता है वो ठीक हो जाता है। अगर आप हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ासतौर पर हाई रहता है, तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि गेहूं की बासी रोटी को प्रातःकाल दूध से भिगो करके आप खाएं। उच्च रक्तचाप के लिए ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। उच्च रक्तचाप को शांत करने के लिए सर्पगंधा को कूट करके, पीस करके, कपड़े से छान करके आप रख लें। रोज़ 2-2 ग्राम प्रातःकाल और सायंकाल अगर सुबह शाम आप पानी से, गुनगुने पानी से लेना शुरू करेंगे तो आपको उच्च रक्तचाप में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संसार इस टोटके का, इस उपाय का, खासतौर पर ये उच्च रक्तचाप वाले टोटके का, दोनों उपायों का लोहा मानता है। अगर आप इसको करेंगे आप भी इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। अधिक क्रोध आने पर सायंकाल 1 बड़ा चम्मच गुलकंद खा करके, ऊपर से अगर आप ठंडा दूध पीते हैं यानी फ्रिज का रखा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का रखा हुआ दूध पीते हैं तथा प्रातःकाल 2 पके सेब आप नाश्ते में खाते हैं तो कुछ दिन, कह सकते हैं कि 45 दिन इस प्रयोग को, इस नियम को रेगुलर करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपका जो व्यवहार है वो बहुत सौम्य हो जाएगा, बहुत वेल बिहेव्ड हो जाएंगे आप। जो बार बार गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कर लेते हैं मोटापा कम करने के लिए। अगर आपके शरीर में मोटापा यानी फैट बहुत ज़्यादा जुड़ गया है, ओबेसिटी की स्थिति हो गई है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए उपाय ये है कि मोटापा कम करने के लिए नींबू का रस 25 ग्राम, शहद 20 ग्राम, इन दोनों को ले लीजिए। दोनों को मिला करके महीने भर अगर आप इसको नियम से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा आपने फैट इकट्ठा कर लिया है, चर्बी जिसे कहते हैं, चर्बी अगर जुड़ गई है शरीर में तो वो अपने आप कट जाती है, आपके शरीर से निकल जाती है और आपका शरीर जो है वो स्लिम, सुंदर, सुडौल हो जाता है, देखने में आकर्षक हो जाता है। अब बात आती है नेत्र ज्योति के वर्धन की। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए यानी आईसाइट जिनकी वीक है उनको क्या करना चाहिए।
नेत्र ज्योतिवर्धन के लिए सौंफ आधा किलो आप ले लीजिए और आधा किलो गुड़ की खांड ले लीजिए। दोनों को बारीक पीस करके मिला करके रात में 10 ग्राम दवा के तरीके से इसको आप ले करके 4 घूंट पानी पी लें। निरंतर इसको लेने से मोतिया बिंद अगर आपके आँख में बन रहा है, अगर आपको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो मोतिया जितना बन चुका है उतने पर ही रुक जाएगा, उससे आगे फिर वो नहीं बढ़ेगा। नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर किसी का कोई दोष लग गई है तो उससे क्या आप उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि नमक, राई, प्याज के छिलके और लाल मिर्च, उसके अलावा लहसुन को लेकर के जलते हुए अंगारे में आप डाल दें। चाहे वो गोबर का अंगारा हो सकता है या कोयले का अंगारा हो सकता है। उस अंगारे को रोगी के सिर से उल्टा 21 बार घुमाने से नज़र जो है वो पत्थर फाड़ भी हो तो भी वो तुरंत उतर जाती है। किसी भी तरीके के कितनी गंदी से गंदी, कितनी बुरी से बुरी नज़र हो, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। रुके काम में सफलता पाने के लिए अगर आपका कोई कार्य बाधित हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? काम पर बाहर जाते समय थोड़ी सी हींग अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप फेंक दीजिए। पीली सरसों को अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके अपने घर से बाहर फेंक दें। रुका हुआ काम जो है वो तेज़ी से चलने लगेगा। किसी काम में बाधा आ गई है तो वो अपने आप सुचारू रूप से स्पीडी रिकवरी जो है उस काम में होने लगेगी और आपको लाभ मिल जाएगा। प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं रुका हुआ धन प्राप्त करने की। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, आपका बकाया धन नहीं मिल पा रहा, तो आप उसे कैसे प्राप्त करें? पीपल के 7 पत्ते लेकर के रोली से श्री लिख करके शिवलिंग पर आपको उसे समर्पित करना है। ऊपर से गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शंभवाय 7 बार आपको उच्चारित करना है। ओम नमः शंभवाय ये आपको 7 बार बोलना है। रुका हुआ धन मिल जाएगा। ये प्रयोग लगातार 7 सोमवार आपको करना है। सोमवार से ही आरंभ करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बकाये धन की प्राप्ति के लिए बहुत माना हुआ प्रयोग है। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारी या प्राइवेट सेक्टर में भी किसी बॉस के अंडर में अटका हुआ है, उच्चाधिकारी आपका काम करने को राज़ी नहीं हो रहा, मान नहीं रहा, तो आप उसको कैसे मनाएं? किसी भी अधिकारी को मनाने का ये टोटका है। लाल गुलाब का फूल 1 गिलास पानी में रख करके अपनी टेबल पर आप रखें, अपनी वर्क टेबल पर, अपने ऑफिस में रखने को मैं बता रहा हूँ। तथा 1 फूल आप अपनी जेब में रखें, सफ़ेद रुमाल में आपको बांध करके रखना है। अधिकारी से मिलने जाने से पहले गुलाब के फूल पर ओम आदित्याय नमः कह करके आपको फूंक मारनी है। 3 बार आपको बोलना है ओम आदित्याय नमः, आपको फूंक मारनी है। और वो गुलाब जो आपने ग्लास में पानी में भिगा करके रखा था, वो गुलाब जो है आप ले जा करके अधिकारी को भेंट करें कि सर ये आपके लिए लाया हूँ, प्यार से उनको आप गिफ्ट कर दीजिए। मन ही मन भगवान सूर्य से आप प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। ये अधिकारी जो है, जो आपके काम में अड़ंगा डाल करके बैठा हुआ है, आपकी बात मान जाए, निश्चित मानेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दुर्भाग्य को दूर करने की। अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? गुड़ और चना यदि किसी फकीर या सन्यासी को आप शुक्रवार को देते हैं तो कैसा भी आपका दुर्भाग्य होगा, कितना भी आपके लिए बुरा होगा, वो दूर चला जाता है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने ऊपर से 1 रोटी को 31 बार उतार करके चौराहे पर प्रातःकाल आप रख करके आएँ तथा आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना है। ये मंत्र है ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्भाग्य नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते हुए रोटी रख के आनी है और जितने दिन तक आप इस उपाय को कर रहे हैं, अपने घर में इस मंत्र का जाप आप 108 बार नियमित करते रहिए। निश्चित है, गारंटी है कि दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। अगला उपाय यह है कि 12 रविवार गायत्री मंत्र का 108 बार आप नियमित जाप करें और फिर 108 मंत्रों से आप हवन कर लें और भगवान आदित्य की कृपा से किसी भी प्रकार का रोग होगा उससे आपको लाभ मिलेगा। हवन में प्रयुक्त जो ईंटें हैं, यानी हवन कुंड बनाने के लिए आपने जो ईंटें इस्तेमाल की थी, यदि इन ईंटों को आप मकान बनवाने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं तो आपके भवन के जितने भी प्रकार के दोष होंगे वह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।
नर और नारायण दक्षिणावर्ती शंख में बासमती चावल भर करके चांदी के सिक्के डाल करके एक माला से बांध करके तिजोरी में रखने से दरिद्रता का नाश होता है। वो माला रुद्राक्ष की भी हो सकती है, माँ लक्ष्मी की प्रिय माला स्फटिक या वैजंती की भी हो सकती है, या चंदन की माला भी हो सकती है। धन और समृद्धि दोनों प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ आप जब ये प्रयोग कर रहे हो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो आपको ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप नियमित अपने घर में भी करेंगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। प्रातःकाल और सायंकाल घर में पूजा करके आरती अवश्य करनी चाहिए। सुबह शाम अगर संध्या आरती होती रहती है तो वो बहुत अच्छा होता है लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए। आरती करते समय धूप और दीपक जलाना अवश्य होता है। शंख ध्वनि करने से रोग, शोक, शत्रु, कर्जा, हर प्रकार के कष्ट जो हैं वह समाप्त होते हैं और इसके अलावा लक्ष्मी यश कीर्ति में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरा उपाय यह है कि नारियल यदि एक आंख वाला आपको मिल जाए, यानी एकाक्षी नारियल अगर आपको मिल जाए, तो आप पर माँ लक्ष्मी विशेष रूप से कृपा बरसा रही हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। अक्सर 2 आंख वाले नारियल ही मिलते हैं, अर्थात 2 आंख वाला और 1 मुख वाला, यानी 3 आंख वाला नारियल जो होता है वही बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। यदि एकाक्षी नारियल यानी 1 आंख और 1 मुंह वाला नारियल आपको मिल जाए तो रोज जो मंत्र मैं बताऊं इसको पढ़ करके सिंदूर और चांदी के वर्क को समर्पित करना चाहिए। दरिद्रता दूर होगी, अपयश और कर्जा दूर होगा और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति में फिर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। किस मंत्र से आपको इस नारियल की पूजा करनी है वो भी जान लीजिए। यह मंत्र है श्रीं एकाक्षी नारिकेल समृद्धि देहि देहि स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। श्रीं एकाक्षी नारिकेल समृद्धि देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस एकाक्षी नारियल की पूजा आराधना रोज करनी चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि मेरे ये सरल टोटके, अचूक टोटके आपको पसंद आ रहे होंगे और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। आपको लाभ हो तो आप दूसरों को भी बताएं और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बनता रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।